आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन सा रिलेशनशिप जो है वो नॉट करेक्ट है। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमें पहला दिया हुआ है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है जो एक्स, जिसमें एक्स जो है वो वाई में कन्वर्ट हो रहा है। एक्स गैशियस है, वाई गैशियस है, और एक्स के हमारे पास N1 मोल्स है, वाई के हमारे पास N2 मोल्स हैं। ठीक है, तो अगर हमें पता है जो H होता है उसे हम एंथैल्पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ H1 तो H1 क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट, एंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट। ठीक है, और H2 की अगर मैं बात करूं तो H2 क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फाइनल स्टेट। ठीक है, तो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H किसके बराबर हो जाएगा, H2 माइनस H1। अब अपने को पता है मैथमेटिकली जो H होता है वो होता है U प्लस PV। ठीक है, मैथमेटिकली ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अगर H1 की हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, U1 प्लस P1 V1, और H2 क्या हो जाएगा, U2 प्लस P2 V2। तो अगर मैं डेल्टा H की बात करूं, डेल्टा H क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1, मतलब U1 प्लस P1 V1 माइनस U2 प्लस P2 V2। ठीक है, राइट। तो यहाँ से डेल्टा H क्या हो जाएगा, अब हम U को एक जगह ले रहे हैं तो U को हम लिख सकते हैं U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब U2 माइनस U1 होता क्या है, U2 माइनस U1 हो जाएगा डेल्टा U। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इट विल बी इक्वल टू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। अब हमें पता है जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो होती है PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो अगर मैं P1 V1 की बात करूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, N1 RT, और P2 V2 किसके बराबर हो जाएगा, N2 RT। तो हम इसको यहाँ अप्लाई करते हैं तो डेल्टा H किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा U प्लस N2 RT माइन 1 RT। तो ये हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस RT कॉमन निकालेंगे, N2 माइनस N1, तो ये आ जाएगा डेल्टा N। और ये डेल्टा N जो होता है ये होता है गैशियस स्टेट के लिए। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, और यही हमें यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, तो ये तो हमारा करेक्ट है। देन सेकंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, डेल्टा H सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा H फ्यूजन प्लस डेल्टा H वेपोराइजेशन। तो सपोज मेरे पास सॉलिड स्टेट से कन्वर्जन हो रहा है गैशियस स्टेट में। ठीक है, तो ये है हमारा एक स्टेप। सेकंड क्या हो रहा है कि सॉलिड से पहले लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है और लिक्विड से फिर गैस में जा रहा है, तो ये हमारा है एक दूसरा पाथ। तो जब सॉलिड से गैस में कन्वर्जन होता है उसे हम बोलते हैं डेल्टा H सब्लिमेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, और इसमें जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व है उसे क्या बोलते हैं, डेल्टा H सब्लिमेशन। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है उसे हम बोलते हैं फ्यूजन, और इसमें जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं डेल्टा H फ्यूजन। सिमिलरली लिक्विड से गैस में जब चेंज होता है तो यहाँ पे जो एंथैल्पी इन्वॉल्व होती है उसे बोलते हैं डेल्टा H वेपोराइजेशन। ठीक है, तो हमारा हेस लॉ क्या बोलता है, हेस लॉ बोलता है जब हम लोग एक रिएक्टेंट को दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो जो टोटल एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व है वो इक्वल टू होती है सम ऑफ एंथैल्पीज जो उसमें अलग अलग पार्ट्स में इन्वॉल्व है। ठीक है, वो होता है हेस लॉ। तो उसके अकॉर्डिंग जो डेल्टा H सब्लिमेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा H फ्यूजन प्लस डेल्टा H वेपोराइजेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो सेकंड है वो भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड हमें दिया हुआ डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा H नॉट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ H नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ H नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि जब हम लोग एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें हमें समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पहले लेना होता है, देन समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा इसका आइडियल एक्सप्रेशन होता है। तो थर्ड हमारा जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें दिया हुआ डेल्टा H नॉट फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है
क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं हमारे पास है A प्लस B, इससे C का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है A और B के कॉम्बिनेशन से C फॉर्म हो रहा है जिसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब बॉन्ड फॉर्म होती है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और जब बॉन्ड बनती है तो यहाँ मतलब इनकी अगर बॉन्ड ब्रेक होगी तभी इसकी फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक होगी तो एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, मतलब एनर्जी इसको हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज है वो पॉजिटिव होगा और यहाँ पे वो नेगेटिव होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो पहले हम पॉजिटिव पार्ट लिखते हैं जो कि रिएक्टेंट का होता है, देन नेगेटिव वो जो कि प्रोडक्ट का होता है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इनकरेक्ट क्या आएगा, ऑप्शन थर्ड। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।